मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता, इतने नाम और हस्ती एक। गुजरात में जन्मे, विलायत में वकालत की पढ़ाई और प्रैक्टिस की, लेकिन स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटे। मोहनदास करमचंद गांधी का सफर महात्मा तक कैसे पहुंचा और ये नाम किसने दिया, साथ ही कितने लोग ये दावा करते हैं कि गांधी जी को उन्होंने सबसे पहले महात्मा कहा था, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहला जिक्र आता है साल 1915 के मार्च महीने का, जब शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्हें हम टैगोर भी कहते हैं, उनकी मुलाकात मोहनदास करमचंद गांधी से हुई। गांधी और टैगोर एक दूसरे को गुरुदेव और महात्मा कहकर संबोधित किया करते थे। सबसे प्रचलित बात भी यही है कि गांधी को महात्मा नाम टैगोर ने ही दिया था, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट में एक मामला पहुंचा था कि बापू को पहली बार महात्मा सौराष्ट्र के एक पत्रकार ने कहा था। 2016 में एक फैसला सुनाते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सभी टेक्स्ट बुक में यही लिखा जाए कि टैगोर ने ही गांधी को महात्मा कहा था। इसके अलावा एक प्रचलित दंत कथा ये भी है कि साल 1917 में तीन कठिया सिस्टम के खिलाफ और किसानों के समर्थन में जब महात्मा गांधी बिहार के चंपारण पहुंचे थे और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जाकर गिरफ्तारी दी थी, तब उस वक्त उन्हें पहली बार महात्मा कहा गया था। वहीं महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने बापू की बायोग्राफी में लिखा है कि साउथ अफ्रीका में रहने के दौरान महात्मा गांधी कई संघर्षों में बढ़ चढ़कर आगे रहते थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, जोहान्सबर्ग, केप टाउन समेत कई बड़े शहरों में जब गांधी भाषण दिया करते थे तो उस वक्त भी उन्हें महात्मा या ग्रेट सोल कहकर संबोधित किया जाता था। एक दंत कथा ये भी है कि साल 1914 में जब बापू और कस्तूरबा बा गुजरात लौटे थे, तब सौराष्ट्र के गोंडल स्टेट के शाही वैद्य जीवराम शास्त्री ने बापू को महात्मा कहकर बुलाया था। हालांकि साल 2006 के आसपास ही अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में एक डॉक्यूमेंट आया जिसके मुताबिक बापू को पहली बार महात्मा गोंडल स्टेट के शाही वैद्य और गोंडल रससला के फाउंडर जीवराम शास्त्री ने ही बुलाया था। चंपारण आंदोलन की शताब्दी वर्ष के मौके पर एक किताब लिखने वाले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर आशुतोष पार्थेश्वर बताते हैं कि महात्मा शब्द का प्रयोग गणेश शंकर विद्यार्थी अपने अखबार प्रताप में गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक को संबोधित करने के लिए किया करते थे। 24 मई 1914 को प्रताप अखबार में छपे एक लेख का जिक्र करते हुए आशुतोष ने बताया कि पेज नंबर 9 पर छपे इस लेख का शीर्षक था महात्मा गांधी के दर्शन। आशुतोष बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में बापू के सहयोगी रहे मंगलानंद पुरी प्रताप अखबार को बापू से जुड़ी खबरें भेजा करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले का साल 1915 और बाल गंगाधर तिलक का साल 1920 में निधन हो जाने की वजह से महात्मा शब्द आगे चलकर गांधी के साथ ही ज्यादा प्रचलन में आया।